आपका नाम क्या है? संजीव तोमर नाम है मेरा और मैं यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ। अच्छा। और आज हमें यहाँ 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। हमारी जी। जो बहन साक्षी माली दिनेश फोगाट उनके समर्थन में आए हुए हैं हम। अच्छा। आज हमें लग रहा है सरकार तानाशाही सरकार है ये। और ये जो जिस दिन कांड हुआ था और हमें पता चला कि हमारे जो बहन साक्षी माली दिनेश फोगाट जो मेडल लाए थे, एक उनका मेडल का अपमान किया जा रहा है। उनका अपमान नहीं, पूरा देश का अपमान हो रहा है। और आज मैं बताना चाहता हूँ, एक संसद में और एक संसद को चलाने वाला राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये बहुत गलत है। और ये जाते नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उनको न्योता दिया जा रहा है अन्य पार्टी को कि आपका देश के राष्ट्रपति जी, उनको भी तो न्योता देना चाहिए, उनको भी तो बुलाना चाहिए ना। वो भी तो देश के वो हैं, माइक संचालक वो बोल रहे राष्ट्रपति जी, उनका भी अपमान करें का मैं सबसे ज़्यादा क्या है, राष्ट्रपति का के जो हक है। आप ये बोलना चाहते हो, जो नई संसद बनी है हम्म, पार्लियामेंट्री, उसमें जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, राष्ट्रपति जी, जो आदिवासी की जो मेनली उनसे बिलोंग करती हैं, उनको नहीं न्योता पे बुलाया। इस बात का हमें भी दुख है, समझ में नहीं आ रहा इस पे क्या टिप्पणी करना। राष्ट्रपति जी का नियम ये है कि उनके हाथों से उद्घाटन होना चाहिए। जी। अब ये बताओ, हमारी महिला पंचायत रखी गई है 28 मई को, जी। इनका यात्रा और इस शांतिपूर्वक से निकला जाएगा। जी। तो ये भी क्या है कि हम आगे भी करना चाहिए, पीछे भी करना चाहिए था। जी। तो इनका उसी दिन क्यों रखा गया भाई, उसी दिन क्यों रखा गया उद्घाटन? यहाँ देश की बेटी हमारे जंतर मंतर पे बैठी हैं, वो देश जापान का यात्रा कर रहे हैं। जब आपने नारा छोड़ा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से, क्या बेटी का सम्मान मानते हो या देश का सम्मान होता है ये? आप बोलते 15,000 का मेडल, 15 रुपये का मेडल बताया जा रहा है। अगर आपकी अगर कल पे मेरी बेटी अगर मेडल लेके आएगी तो मैं उसको 30 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। क्या 30 रुपये का मेडल दे पाओगे? बताओ। इस बात का हमें भी बहुत ही ज़्यादा रोष है कि इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी टिप्पणी कर डाली। क्या हमारे देश की मेडल का जो लेके आए का अपमान हो रहा, पूरा देश का अपमान है ये, पूरे भारत पूरे का अपमान देश है। का अपमान है, पूरी ट्रेनिंग का अपमान है, जो इन्होंने पूरे लाइक सालों साल जो ट्रेनिंग करी थी, कुश्तीबाजी जो उन्होंने करी थी, जो एक लाइक जो एक पूरी जो खेल का जो मोर्चा होता है, खेल की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उन सब का अपमान है। सबका अपमान है। और मैं आज कहना चाहता हूँ, जैसे अकीम अहमद का एनकाउंटर किया गया, जी। आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये भी दूसरी अगर टीम का होता तो इसका भी एनकाउंटर होता, इसकी जगह खाली है, इसका घर बर्बाद हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ, आपने राहुल गांधी का कोठी खाली करवाती थी, इसकी भी कोठी खाली करवाओ ना, जी। करवाओ। मैं जी। इनसे पूछना चाहता हूँ, कोठी क्यों नहीं खाली करवाते इनकी? जो एक गैंगस्टर आदमी को आपने पाल रखा है इस पार्टी में, क्या इसको आप टीम उसको खाली नहीं करा जा सकता क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं हमारे देश की बेटी है, देश का मान है ये है। और ये जो भारत में इन्होंने बोला, जैसे मनीष सिसोदिया जी भी, क्रांतिकारी हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष सिसोदिया जी भी, उनको भी छोटी छोटी चीज के लिए उसके लिए इतनी बड़े अरेस्टेशन दिया ये जाता है, देखिए बट वाई नॉट दिस। मैं हम जो मनोज सिसोदिया जी की बात करें, मनोज सिसोदिया जी से हमें को हुए हैं कि हमारी जो देश की बेटी है, हम उनका हक है, हमारा ये मुद्दा है। अब इन्होंने 11 जो संत बना रखे हैं, तो वो जो है इनको मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो देश का अपमान हो रहा है। जी। आप कह रहे हैं कि हमारे बेटी सुरक्षित है। मैं आप पूछना चाहता हूँ, देश में कहाँ सुरक्षित है बेटी? हाथरस में एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार किया जाता है, उनके माँ बाप बेचारे रोड पे बैठ बैठ कर इंसाफ मांग रहे हैं। क्या इंसाफ उनको मिल पाया है आज तक? अभी तक और नहीं मिल पाया है। एक कन्नौज में 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, उनके पिता माता पिता इंसाफ मांगते, क्या इंसाफ मिलते? 4 लखीमपुर में किसान के सही के ऊपर गाड़ी रौंदी गई, मंत्री का लड़के, क्या उनको इंसाफ मिला है? तो क्या सरकार इंसाफ दिल पाएगी? टोनी ने कहा अभी तक कोई उनके खिलाफ कोई अरे मुकदमा भैया, नहीं हुआ, अब ये जेल बताइए, भेजा गया, जेल से निकाल दिया गया। रिविशन को बोला जाता है बावली। मैं आज पूछना चाहता हूँ बावली जी से, आप गोंडा बस्ती यूपी उत्तर प्रदेश से 7-6 बार सांसद हो चुके जी। हैं, आप सांसद जीत के दबंग के साथ जीती गई है। आपका क्या कई बड़ी देवता हो आप? क्या आपकी जनता पूजेगी? बताइए।
और मैं कहना चाहता हूँ, जब ये बोलते हैं, भारत पूछता है, भारत थूकता है जी। आपकी चप्पल किसने ले ली? जो हमारे देश में एक बेटी का सम्मान नहीं कर सकते, बेटी का मान नहीं बढ़ा सकते, तो क्या देश का सम्मान करेंगे ये लोग? जी 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 हैं? लाल किले पे बोलते हैं मेरी भाइयों बहनाओ, मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे कंधा से कंधा मिला के, आज वो गुंडों के साथ में कंधा मिला के चलते हैं। वो हमारी जी, बेटियों का अपमान होता है, पूरे देश का अपमान है। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ, एक बहना को जगाना चाहता हूँ, उनकी आवाज़ उठाने चाहते हैं हम। आज इनके साथ हुआ, कल उनके साथ होगा। क्या आप उनका जवाब उठा पाओगे? क्या इंसाफ उनको दिल पाओगे? आज इनको इंसाफ मिलना है तो हम किसी दूसरे को भी इंसाफ दिलवाएंगे। ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, सालों साल से ये उत्पीड़न मिली है, उसका यौन उत्पीड़न, इसके खिलाफ क्यों नहीं लिया गया? मतलब ये कुछ देखिए, महीनों अगर महीनों की बात नहीं है, ये सालों साल की बात है। इन्होंने कई जगह अपने ये बात कही होगी इसके खिलाफ, उन्होंने कई जगह इसके लिए स्टैंड लिया होगा, किसी ने ये बात नहीं सुनी। सांसद से लेके एमएलए से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके उन्होंने कहीं जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे तक की बात कही होगी, उसके बाद भी कोई कोई इन्होंने स्टेप नहीं लिया। अरे एक बात बताइए, जो इन्होंने जो विभूषण ने जो नाम लिया है, अमित शाह, जेपी नड्डा, अगर ये बोलेंगे मैं इस्तीफा दूंगा। हम ये हमारी बहन बेटी अगर 1 महीने से चिल्ला रही, नाक का टेस्ट कराओ, नाक का टेस्ट कराओ, आज वो उन्होंने ये दिखा कि हम दबने वाले हैं। जब उन्होंने एक ट्वीट पर लिख के भेजा मैं तैयार हूँ, पर उन्होंने 2 का नाम लिया, एक दिनेश फोगाट का, बजरंग पूनिया जी का क्यों टेस्ट होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। जो 7 लड़की हैं, जो इस लड़की में एक नाबालिग है, उनका भी तो टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने भी टाइफाइड दर्ज कराई थी ना, उनका क्यों नहीं? उनका भी टेस्ट होना चाहिए। पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसी के लिए उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए भी हाँ कर दी। बताओ इसमें अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताओ? अब इसके क्या है? उन्होंने पहले तो यौन उत्पीड़न सहन करी, उसके बाद वो ये भी बोल रही दूध का दूध पानी के लिए हम नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। चलो आप आइए, तो आप भी अपना नार्को टेस्ट करवा लीजिए, आप भी आगे की प्रोसीडिंग करें। बट उन्होंने कुछ भी इसके लिए कुछ मेन मुख्य स्टेप पर हम अपनी बहन को यही आग्रह करना चाहते हैं, अपनी बात को उठाओ, आवाज़ उठाओ, इस सरकार का मुकाबला कर सकते हो। इसका एक हर गांव, हर गली में, हर शहर में ये हम आवाज़ उठाएंगे, हम आर मौजूद के साथ चलेंगे। हम जी, हर मोहल्ले में, हर स्टेट में, हर पूरे इंडिया में हम इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल ही कैंपेन करेंगे और इसको बिल्कुल ही सपोर्ट करेंगे। ईच एंड एवरी कॉर्नर जिसे बोलते हैं, हम पूरे भारत में इसको फैलाने का हमारा पूरा मकसद है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सालों साल इस पर कोई मुकदमा नहीं लिया, कोई स्टेप नहीं लिया, जब इन्होंने जब 13 महीने तक किसान आंदोलन चला था, 13 महीने तक गाजीपुर पर बैठे रहे, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता न क्या क्या सरकार ने बताया। आज इस राजनीति में जोड़ा जा रहा है। आज इनको राजस्थानी, पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई, इन्होंने एक टिप्पणी करी, ये हरियाणा का आंदोलन, हरियाणा में भी तो कितने हैं, करोड़ों लोग हैं। आपने करोड़ों लोगों को हरियाणा का आंदोलन देके आपने पीठ खिसका ली, आपने उसे इतने इग्नोर मार दिया। आपके हरियाणा के जो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों आबादी के लोग, उसको इग्नोर मार दोगे क्या? मान लो 2-2.5 करोड़ भी हैं हरियाणा के लोग, स्टिल यू आर इग्नोरिंग दिस मच लाइक पॉपुलेटेड पीपल। आपने हरियाणा का आंदोलन कह के इसे इतना, आपने जो करोड़ों लोग हैं उनको इतने दिल को चोट पहुंचाई है, ये हमें भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक वाली बात है। और हमें बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा के लोगों ने लाइक एक फैमिली की तरह उनके इमोशंस को समझा। जितने भी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जी और जो संगीता फोगाट हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने बात को समझा और एक एक चीज़ को बारीकी से समझ के उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और जल्द से जल्द उन्होंने इसके खिलाफ स्टेप भी लेने की कोशिश की। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।